दोस्तों हम लोग इस वीडियो में हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हुआ हीरोन फॉर्मूला के माध्यम से सहायता से तो कैसे निकालेंगे, इसी के बारे में सीखेंगे। दोस्तों हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वही त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है हीरोन सूत्र की सहायता से। ये त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। ठीक है, और इसमें भुजा AB जो है जिसका माप है 5 सेंटीमीटर, भुजा AC की माप 6 सेंटीमीटर है और भुजा BC की माप 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बारी है इनकी एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालने की। ठीक है दोस्तों, वो भी हीरोन फॉर्मूला से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उस सूत्र को लिख लेते हैं, यानी कि हीरोन फॉर्मूला को लिख लेते हैं। ठीक है, कि इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा, लिखेंगे तभी तो जानेंगे। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट के अंदर s माइनस a, फिर s माइनस b, फिर s माइनस c। यही है हीरोन फॉर्मूला। ठीक है, तो दोस्तों इसमें s दिखाई दे रहा है, a दिखाई दे रहा है, b दिखाई दे रहा है, c दिखाई दे रहा है। ये है क्या, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे तभी तो आगे का काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो s है ना, ये इस त्रिभुज के अर्ध परिमाप को व्यक्त कर रहा है। ये जो त्रिभुज है इसके अर्ध परिमाप को व्यक्त कर रहा है कौन, s। ठीक है, फिर ये जो है B C, इसकी तीनों भुजाओं की माप को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, ABC। आप किसी को भी ABC मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी विशेष को ही मानेंगे A, किसी विशेष को ही मानेंगे B। आप जिसे चाहे उसे A मानिए, जिसे चाहे उसे B मानिए, जिसे चाहे उसे C मानिए। ठीक है, तो चलिए जैसे कि मान लेते हैं कि ये A है और ये जो है ये B है और ये जो है C है। ठीक, तो ABC तो मिल गया। अब क्या चाहिए, S चाहिए, क्योंकि S नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, इसलिए S मिलेगा तभी तो काम आगे बढ़ाएंगे। तो अब इस S को निकालना है और S क्या है, इस त्रिभुज के अर्ध परिमाप है। तो दोस्तों S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। वैसे दोस्तों इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप हम लोग अगर किसी त्रिभुज का परिमाप निकालना हुआ तो क्या करेंगे, उसके तीनों भुजाओं की माप को जोड़ देंगे। और S क्या व्यक्त कर रहा है, इसके अर्ध परिमाप को व्यक्त कर रहा है। तो ABC इसकी भुजाएं हैं, फिर उसको आधा कर देंगे और आधा करने के लिए क्या किया जाता है, 2 से भाग कर दिया जाता है। तो ABC को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, अर्ध परिमाप निकल आएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं। 5 है A, B जो है 6 है और C जो है 7 है, बटे में क्या है 2 है। फिर 5 6 11 और 11 7 18 बटे में 2, कट के क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, यानी कि S बराबर क्या मिल गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब S भी मालूम चल गया, ABC तो पहले से मालूम ही थे। अब क्या किस बात की देरी है, क्या करेंगे, ABC और S का मान इस फॉर्मूला में रख देंगे और हल कर देंगे क्षेत्रफल हम लोगों के सामने। तो चलिए रखते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, S क्या है 9 तो रख देंगे, फिर S जो है 9 तो रख देंगे, फिर माइनस है, फिर A है तो A यहाँ पे क्या है 5 सेंटीमीटर, इसलिए क्या कर देंगे 5 लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो S क्या 9, फिर 9 रख देंगे, फिर माइनस के बाद क्या है B, तो B यहाँ पे क्या है 6 सेंटीमीटर, 6 रख देंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो S यहाँ पे क्या है 9, फिर माइनस C, तो C क्या है 7 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे क्या रख देंगे 7। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे 9, फिर 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा
4, फिर गुणा का निशान, 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 3, फिर गुणा का निशान, 9 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 2। ठीक है। अब दोस्तों अब क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों हम लोग वर्गमूल कितने तरह से निकालते हैं, 2 तरह से, एक भाग विधि से और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आप जिस विधि से चाहें उस विधि से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, चाहे भाग विधि से चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से ही वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जिसका अभाज्य गुणनखंड नहीं हो पाया है उसका अभाज्य गुणनखंड हम लोगों को करना है। 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 3, 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, और 3 को 3 ही लिख लेंगे, फिर गुणे में 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड तो कर दिया, अब वर्गमूल निकालना है। तो करेंगे क्या कि 2 समान संख्याओं का समूह बनाएंगे। ठीक है, 2 समान संख्या होगी तब जाके बनेगा 2 समान संख्याओं का समूह। तो दोस्तों देख रहे हैं 3 समान भी है 2 भी है, इसलिए बन जाएगा 2 समान संख्याओं का समूह। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पर भी दो संख्या है, एक ये और समान भी है, और समान है 2 है तो बन जाएगा 2 समान संख्याओं का समूह। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो ये देखिए ये 3 है और ये 2 है, और शर्त क्या है 2 होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी जाके बनेगा 2 समान संख्याओं का समूह, जो कि यहाँ पे लागू नहीं हो पा रहा है। 2 तो है पर समान नहीं है, एक 3 है एक 2 है, तो इसलिए इन लोगों को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है। यहाँ पे 2 समूह बन गया है, प्रत्येक समूह से एक संख्या बाहर, इस अंडर रूट के बाहर लिखेंगे, तो बाहर लिख देंगे, फिर इसमें से भी, फिर देखिए दोस्तों जिसका समूह नहीं बन पाया है उसको अंदर, वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो इधर जो ये 3 गुणे 2 है ये क्या रहेंगे अंडर रूट के अंदर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्या कर लेंगे कि 3 का गुणा 2 से कर देंगे तो 6 हो जाएगा, फिर अंडर रूट के अंदर भी गुणा करेंगे, 3 दूना 6, यानी कि 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। किस सूत्र की सहायता से, ह्योन सूत्र की सहायता से। यही हो जाएगा आंसर।